नमस्कार आप सभी का। कुछ दिन पूर्व फील्ड परमार्थम की पूरी टीम आप सभी के समक्ष एक ज़रूरी मुद्दे को लेकर आए थे और सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आए थे। और हमने आपको ये बताया था कि बाउंड्री वॉल छोटा होने की वजह से आश्रम में हमें कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसी दिन की बात है जब एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला दीवार कूद कर भाग गई थी, क्योंकि बाउंड्री वॉल जो है काफ़ी छोटा था। तो उसके वजह से कैसे समस्या का सामना करना पड़ा और मुश्किल से हमने दूसरे दिन उनको रायपुर से रेस्क्यू करके वापस लेकर आए थे। तो आप सब ने जो है हमारे इस पहल को जो आशीर्वाद और सहयोग फील्ड परमार्थम की टीम को दिया, जिस वजह से अभी हम ये जो बाउंड्री वॉल का काम है उसको शुरू कर पाए हैं। हमने इस पूरे बाउंड्री वॉल को जो चारों तरफ कवर करने के लिए करीबन 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हमारा एस्टिमेट हुआ था। लेकिन हम पूरा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो 5-6 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए हैं हमने उसी से काम शुरू करवा दिया है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ से काम शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे काम आगे बढ़ते जा रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि 1 महीने के अंदर इसको हम पूरा कंप्लीट कर पाए। और साथ ही साथ आप सब ने जो अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं इसके लिए, अपने परिवारजनों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे आप सभी ने मदद के लिए अपील की थी, जिसका ये असर है कि करीबन 500 से 600 लोगों ने 500 रुपए का सहयोग किया। ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है कि एक भिलाई के एक छोटे से आश्रम का मैसेज 500 लोगों के बीच में जाता है। हमारे पास कई ऐसे कॉल आ रहे थे जो सिर्फ सोशल मीडिया से हमको जानते हैं, उन लोगों ने भी 500 रुपये इकट्ठा किया हमारे और हमको दिया। साथ ही साथ कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ग्रुप से, अपने दोस्तों से, सबसे अपील करके एक राशि इकट्ठा करके हमें दिया। ऐसे कई लोग हैं, मैं शायद नाम लूँगा तो शायद मैं नाम हर किसी का ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस पहल के लिए हमें मदद की है। साथ ही साथ जो पीछे का एरिया है जिसको हमें प्रीकास्ट वॉल से कवर करना है, उस पे थोड़ा-सा दिक्कत इसलिए जा रहा है कि जो पीछे का एरिया काफ़ी डाउन है और दलदल हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पानी पूरा जम जाता था। तो अभी हमने जेसीबी बुलवाया था साफ़ करने के लिए, लेकिन आप देख पाएँगे कि जेसीबी आया तो था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है साफ़ करने के लिए। तो अभी जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको पहले हमें साफ़ करके फिर इसको डस्ट डाल के लेवल करवा के फिर उसके बाजू से फिर हम कम से कम दीवार के 10 फीट के आसपास हम डस्ट डलवा के फिर बाउंड्री वॉल निर्माण का काम चालू करेंगे, जो प्रीकास्ट वॉल है। नहीं तो क्या है, इस ज़मीन में जो अभी स्ट्रेंथ है वो बाउंड्री वॉल को बेयर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बाउंड्री वॉल गिरने का भी डर रहेगा। इसलिए हम पहले इसको साफ़ करके प्लेन करवाएंगे। हमारी पूरी टीम आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती है कि आप सबका जो सहयोग है, जो बहुमूल्य सहयोग है, उसी का असर है कि ये पूरा दीवार जो है आकार ले रहा है आश्रम के चारों ओर। और हम आपसे पुनः ये अनुरोध करेंगे कि आप इस मैसेज को सबके पास, अपने सभी दोस्तों के पास और परिजनों के पास ज़रूर शेयर करें। एक तो इसलिए क्योंकि उन्होंने, सबने, आपके कॉन्टैक्ट्स के लोगों ने सहयोग किया है हमें, और दूसरी चीज़, जो बचा हुआ निर्माण कार्य है वो भी जल्द से जल्द हमारा पूरा हो पाए और हम एक सुरक्षित जीवन आश्रम के अंदर लोगों को दे सके और लोगों की बेहतर ज़िंदगी कर सके और उनको अंतिम दौर तक, यानी कि उनकी घर वापसी तक हम करवा सकें। क्योंकि लोग अगर भाग जाएंगे तो हमारा जो इंटरवेंशन है ट्रीटमेंट के बाद, उनको ठीक करने के बाद, उनके घर पता करके घर वापसी तक करवाने वाला, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो अगर ये बाउंड्री वॉल सिर्फ एक बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं जो मानसिक रूप से अस्थिर है, जो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक स्टेप है बदलाव का और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।